हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर्स ने। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मेरे घर में हो रहा था वाइट वॉश, तो वो सारा काम जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना अपनी ड्यूटी को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लाइक करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जी, अभी हो गया है सुबह सुबह का टाइम और यक्षु को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। नाश्ता मैंने इसका बना लिया है। और जब ये रेडी होने लगता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। कपड़े पहनाना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है रेडी और भेज दिया है स्कूल। साथ साथ में अपना चाय पानी जो भी लेना होता है वो सारा ले लिया है। और उसके बाद अब लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि आज जो है आना हमें मेरे रूम में वाइट वॉश होना था, तो भैया आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो इसको कर देते, पर वे आए नहीं थे। वो बोल कर तो गए थे कि आप सामान मंगा लेना, मैं कल आऊँगा। सिर्फ मेरे रूम का सामान, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डिफरेंट सा कलर करवाना था, तो इस वजह से मैंने अलग कलर मंगाया था अपने रूम के लिए। तो बोल कर गए थे कि दी आप खाली करके रख लेना, मैं कल आऊँ। लेकिन वो आए नहीं, उनके हाथ में ना थोड़ी चोट लगी हुई है, तो उस वजह से नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम जो है इनको तो समेटना ही है। तो यहाँ पे देखो मेरे घर में कितने सारे मोर पंख हैं और ये पुराने हो गए हैं, तो इस वजह से ना झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर रस्सी लगी हुई थी, मैंने इनको बांध दिया ताकि ये नीचे ना गिरे। और बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना कि मतलब चूहे वगैरह हैं ना, तो वो काट भी देते हैं, उस वजह से भी झड़ने लगते हैं। और घर में मोर पंख रखना कहते हैं अच्छा होता है। कुछ लोग मंदिर में भी चढ़ा के आते हैं, खाटू श्याम भी लेके जाते हैं। तो इस वजह से ये हमने इकट्ठे करके, पापा बोले कि मैं भी एक मोर पंख का जैसे झाड़ू टाइप का जो होता है ना झाड़ा वगैरह लगाने के लिए, वो चढ़ा के आऊँगा। लेकिन ये फिर थोड़ा पुराना हो गया था, इस वजह से हमने भेजा नहीं। तो अभी देखते हैं। और एक झाड़ू और बना के रखा हुआ हमने मोर पंख का, अच्छा लगता है, घर में रहता है और ये मेरे ही रूम में रहता है। तो ये मैं इसको साइड में हमेशा सेट सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, क्योंकि देखो काम जब हम करने लगते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हाउस वाइफ हो, तो जब हम एक काम को करते हैं तो सीक्वेंस वाइज ही करते हैं। और काम को सुबह सुबह का जो काम होता है बहुत मुश्किल से होता है। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो होती है हम ब्लॉगर्स के लिए, कि हम लोग वाईटी पे आए हैं और हमारा काम है, तो साथ साथ में हमें घर का काम भी करना है, मतलब अपने लाइफ जर्नी जो भी है वो करनी ही होती है। और फिर कैमरा घुमाना, इधर रखना उधर रखना, हर चीज़ को मेंटेन करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉग्स में क्या करते हो, सिर्फ घर का ही काम दिखाते हो, झाड़ू पोछा ही दिखाते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे ब्लॉग्स में, हाँ, मैं जो घर से बाहर मैं जाती नहीं हूँ, जो मैं आपके लिए शॉपिंग ब्लॉग लेकर आऊँ, घूमने फिरने का लेकर आऊँ, मस्ती ब्लॉग लेकर आऊँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि मैं घर पर ही रहती हूँ और मैं सिर्फ अपनी अपनी लाइफ जर्नी ही आप सबके साथ में शेयर कर दी। ये भी एक तरीके से जो होती है एक ब्लॉगर की जो लाइफ होती है, आप सबके सामने एक ओपन बुक होती है, ओपन डायरी बोल लो या ओपन बुक बोल लो, तो वो होती है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्क्रॉल कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग्स को देखे ही देखें। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। आपको अच्छा लगता है देख लीजिए, नहीं अच्छा लगता, वैसे मेरे ब्लॉग्स में बहुत कुछ होता है देखने के लिए। जो आप ग्रीनरी देख सकते हैं, बाहर का व्यू देख सकते हैं, विलेज लाइफ, मतलब बहुत कुछ मैं शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं झाड़ू पोछा ही शेयर कर रही हूँ या इसके अलावा मैं और कुछ शेयर ही नहीं कर रही आप सब लोगों के लिए। पर कुछ लोग बोल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे बहुत कम लोगों का आंसर करती हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अपना काम कंटिन्यू करते रहो, बोलो मत, बस उसको अपने काम से जवाब दो। मैं इस बात को पे यकीन करती हूँ और मैं यही करना चाहती हूँ। पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा मुझे मजबूर कर देते हैं ना, तब मैं बोलती हूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम सेट कर दिया था। फिर पूरे घर में, मतलब आपको पता है कि सफ़ेदी हो रखी है, तो वो सारा फैला पड़ा था। तो फिर मैंने कहा चलो किचन के छोटे मोटे जो काम थे, बर्तन वगैरह सेट करना और भी सारे काम हो जाते हैं, तो वो सारे मैंने किए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पोछा लगा देते हैं। पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि जब नहीं काम नहीं हुआ और भैया नहीं आए तो मेरे लिए थोड़ा सेव हो गया था टाइम। तो उसलिए फिर मैंने अपना जो डेली होता है वो ब्लॉग्स वगैरह जो मैंने बनाया, मैंने कहा चलो, काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं जा रहे, 4 दिन हो गए मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हम शूट करने का सोचते हैं, पर सोचते हैं कहाँ से शूट करें। अभी मैंने एक बीच में ब्लॉग डाला था, उस दिन भी हमारे जो सफ़ेदी वाले भैया थे ये नहीं आए थे।
तो इस वजह से मैंने वो ब्लॉग जो है काफ़ी अच्छे से शूट कर लिया था और आप सबके साथ में शेयर कर दिया था। तो अभी देखिए मैंने ये रूम कुछ इस तरीके से सेट किया था उस दिन, जो आप लास्ट मेरा वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, कंप्लीटली शेयर नहीं हुआ, लास्ट में थोड़ा सा रुक गया था। तो ये रूम का जो सेटअप है इस तरीके से किया है। और अभी बेड पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, उसको वो मेरे रूम का ही है। जब तक मेरे रूम में काम नहीं हो जाता मैं कैसे सेट करूँगी, मुझे फिर से हटाना पड़ेगा। तो मंदिर वगैरह मैंने ऐसे लगा दिया था, अभी मैंने फ्रंट में लगाया और पोछा लगने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए मैं वैसे आप सबके साथ आप लोग देखते होंगे कि मेरे आंगन में कितने सारे पेड़ हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों को बताती हूँ कि किस किस चीज़ के पेड़ है। सो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे सिर्फ और तुलसी के पेड़। ये बहुत सारे जो हैं, तुलसी इतनी सारी है, लोग बोलते हैं कि मतलब किसी किसी को लगाने से भी नहीं होती। हर हमारे घर में हमने एक पेड़ लगाया था, उससे इतनी सारी तुलसी हो रखी है। तो यहाँ पे मैं आप सबको जितनी भी आप देख रहे हैं सारी की सारी ही तुलसी है, मतलब पूरा बगड़ जो हमारा आंगन भरा पड़ा है तुलसी से। तो उसके बाद है आम के पेड़ और बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह के होते हैं ना, पपीता के, ये सारे पेड़ लगे हुए आंगन में। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो ये सारे ही हट जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद टाइम हो गया था चाय पानी का। तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं 5 बजे से फिर 5 बजे से जो है खाने वगैरह का टाइम हो जाता ना, फिर मुझे रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता। तो मैं जब नहा के आती हूँ, नहा के आने के बाद अगर मैंने जल्दी नहा लिया तो मैं पहले रेस्ट करूँगी, उसके बाद में मैं चाय पानी बनाती हूँ। नहीं तो फिर अगर 2 ढाई 3 बज जाते हैं तो इनको चाय बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे रेस्ट करती हूँ, 3 से 4 बजे तक। और 5 बजे फिर मेरी दोबारा से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है खाने की। तो अभी मैंने चाय बना ली थी, तो मैं अभी सबको सर्व करके दे दूँगी। कोई अपने आप नहीं लेता, एक एक को पकड़ पकड़ के पकड़ा के आना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है कि हाँ, हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं कर के देती हूँ। बोलते हैं ना कि अपने काम से जवाब दो, तो बस वही होता है। मैं घर में भी किसी से नहीं बोलती, बहुत कम, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी। अदरवाइज़ मैं किसी से भी जब किसी को भी मतलब मैं इन-लॉज़ वगैरह से किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मुझे करना है वो सिर्फ मुझे ही करना है, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे चाय वगैरह ले ली थी, उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में दोबारा से आप लोग लग रहा कंटिन्यू। लेकिन मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया था बीच में। और उसके बाद में फिर मैंने कहा पापा को जाना था शाम को ड्यूटी पे, और मैं यहाँ पे बना रही थी पेठा। तो मेरे जो चाचा जी उनका बेटा बोला क्या रोज़ रोज़ ये घास फूस लेके बैठ जाते, कभी पनीर वनीर बनाया करो। तो मैंने कहा जो हमारे घर में खाया जाता है वही तो बनाऊंगी। और पनीर वगैरह तो जब भी बनेगा ना, जब टमाटर आजकल इतने महंगे हो रखे कि इंसान खाए क्या बनाए क्या, कुछ समझ में नहीं आता। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ पेठे की सब्ज़ी। तो चलो आज आपके साथ में पेठे की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। वैसे बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने शेयर कर रखी है, और आज मैं बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले डाला है इसमें सरसों का तेल डालते हैं हम लोग, सरसों का। और उसके बाद जो है सरसों, पीली सरसों जो आती है ना, उसका तेल है, तो वो मैंने निकाल के रखा हुआ। आप कोल्हू से भी बनवा सकते हैं, हमारे घर में तो हम खुद से बनवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी थी, सरसों का तेल, और उसके बाद थोड़ा सा डाला था प्याज। वैसे बहुत लोग सावन के टाइम में प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे ना बिना प्याज की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए फिर मैं डाल देती हूँ। मेरी वजह से फिर ये लोग भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और उसके बाद मतलब कि बना दी है। उसके बाद फिर मैं लगाने लग रही थी आटा। और बहुत मतलब जो ये मेरा 5 से 6 बजे का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी का एकदम हड़बड़ वाला टाइम होता है। बहुत जल्दी जल्दी से काम को, वैसे जाते तो 6 साढ़े 6 बजे ही हैं, लेकिन उनको ये है कि रोटी बननी चाहिए। 4 बजे से लग जाते हैं, रोटी बनाओ रोटी बनाओ। तो इस तरीके से फिर मैं आटा लगाने लग रही थी और आटा मेरा लग गया है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में रोटियां भी सेक देते, तो एक काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मिल जाता है मुझे 2 घंटे का रेस्ट। फिर 8 बजे से फिर से दोबारा से रोटियां बनाती हूँ, अपनी मम्मी की और दादी की, क्योंकि हम 3 लोग ही रह जाते हैं। और यकसू का तो वही है कि मैं खाऊंगी तो मेरे साथ 2 4 टूक ही खाएगा, इससे ज़्यादा तो खाएगा ही नहीं। बच्चे वैसे भी कम ही खाते हैं खाना। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी जल्दी से सेकने लग रही थी रोटियाँ, और बार वेट किया जा रहा था कि कब रोटियां सिक जाएं। तो मैंने कहा चलो रोटी भी सेक देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो बनने ही वाली थी। और ऐसा रहता है कि मैं बना कर रख देती हूँ, भाई जिसको खानी है वो खा लेगा, और जिसको मम्मी मतलब कि पैक करके दे देती हैं, डाल के दे देती है। मतलब मेरा ये नहीं रहता कि हाँ मुझे हर चीज़ को खड़े होके करना, या फिर और भी सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ, काफ़ी सारी रोटियां सेकनी पड़ती हैं। मतलब कि घर में तो कहते हैं कि कुत्ते को 1 2 रोटी डाल देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बाहर जाते हैं ना, वहाँ की भी बांध के ले जाते हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाला अपने लिए। एक्सरसाइज वगैरह आजकल बिल्कुल स्किप हो गया, नहीं हो पाती है।
तो बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब टाइम निकाल पाती हूँ, और जब होता है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो साथ साथ में जब एक्सरसाइज कर रही थी तो बेड पे बैठा हुआ था यक्षु। यक्षु का ये रहता है, मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा ऐसे करो, मम्मा ऐसे करो। तो वो इस तरीके से बोलता रहता है। उसने भी मतलब मेरे साथ, वैसे तो छोटा बच्चा है, लेकिन मैं जब करती हूँ ना तो मेरे साथ साथ उसने काफ़ी सारी एक्सरसाइज वगैरह सीख लिए हैं। तो मुझसे बोलता रहता है, मम्मा अब ऐसे ना करो, मम्मा अब ऐसे ना करो। तो बस वही कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी बैठ के कर रही हूँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और ये मैं डेली का रहता है, मतलब कि हाँ शूट मैं कम कर पाती हूँ, मतलब जैसे और लोग 32 बार फॉर्मूला ये सब करते हैं, तो उस तरीके से मैं शेयर नहीं कर पाती। लेकिन मैं एक्सरसाइज वगैरह आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख, बैक ब्लॉग जो है मतलब कि मेरे ओल्ड, उनमें अगर आप देखेंगे तो मेरे ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज वगैरह भी मैं शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में, कि मतलब हाँ लोग मोटिवेट हो। और मेरा ना पहले जब मेरा बेटा हुआ था काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया था। तो मैंने धीरे धीरे करके जो एक्सरसाइज वगैरह से ही, मतलब मैं फूड वगैरह में तो कुछ चेंजेस नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वेट अपना लूज़ कर लिया है। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, लेकिन मैंने धीरे 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 करके इन्हीं सारी एक्सरसाइज के साथ जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इन्हीं सब से मैंने अपना वेट जो है हल्का फुल्का, जितना मतलब मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं और कर ही रही हूँ, मतलब अभी मेरा वो नहीं हुआ कि हाँ अब मेरा वेट लूज़ हो गया तब मुझे छोड़ देना, नहीं। अभी मुझे और कम करना है, क्योंकि मेरा वेली फैट जो है ना अभी उतना जितना परफेक्ट मुझे चाहिए ना उस तरीके से नहीं हुआ है। तो अभी एक्सरसाइज वगैरह जो वो मेरी चल ही रही है। तो अभी मेरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं करके लेके आई हूँ थोड़ा सा हॉट वाटर। और मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पे पानी पीने बैठी थी तो यक्षु बोला, मम्मा गर्म पानी है, तो एक बाइट इसने भी लिया है। तो बस ये ऐसे ही रहता है कि हाँ बच्चा है तो साथ में अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो सोचता है कि मम्मा क्या कर रही है, तो उसको हम भी करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, सारा जो मेरा इवनिंग का टाइम था वो सारा मैंने कर लिया, रूटीन वगैरह मतलब जो डिनर वगैरह था वो सब मैंने कर लिया था। देन उसके बाद मैं बैठी थी यक्षु का होमवर्क कराने के लिए। और ये सबसे जो एक हाउसवाइफ या एक मॉम जो होती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अपने बच्चे को स्टडी कराना, बच्चे को। देन उसके बाद छोटा बच्चा है तो उसको लिखना भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में उतना प्रॉपर नहीं सिखाते, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे ज़्यादा होते हैं। घर पे आप अपने तरीके से अपने बच्चे को काम भी करवा सकते हैं और काफ़ी सारे मतलब ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।